अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की नई रिएक्शन वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। आज की रिएक्शन वीडियो बड़ी ही ज़बरदस्त और दिलचस्प ऑफ द स्क्रीन की रिएक्शन वीडियो है। वीडियो कंटेंट बहुत अच्छा है, सिलेक्शन ऑफ वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। उसमें आज का टॉपिक भी है यूएस सेक्रेटरी डिफेंस मार्को रूबियो की ज़बरदस्त स्टेटमेंट के बाद जो तूफ़ान खड़ा किया इंडियन मीडिया में, और इंडियन ने अपने ताईं वो जो एक क्रिटिकल किस्म की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाने के बड़े माहिर हैं। वही हुआ कि एक स्टोरी बनाई गई और स्टोरी क्रिएट कर ली कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलके इंडिया पर कोई एस्केलेशन करना चाहता है, मिलिट्री एस्केलेशन। बिल्कुल बकवास, झूठ। और वही गोदी मीडिया जिसने बरसगीर में जंग के ऐसे बादल जो हैं उनको वॉर हिस्टेरिया जो कायम किए रखा, उसके बाद एक दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान हौलनाक और खौफनाक जंग जो है आखिरकार सीज़ फायर हो गया। सीज़ फायर यकीनी तौर पर ये इनकी गारंटी नहीं होती कि जब तक कंपोजिट डायलॉग्स ना हो और उन कोर इश्यूज़ को एड्रेस ना किया जाए जिनकी वजह से वो रूट कॉजेज़ जो हैं जिनकी वजह से वॉर हिस्टेरिया या जंग का ख़तरा पैदा होता है। लेकिन पहलगाम की इन्वेस्टिगेशन वहीं रही। अब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया गए हुए, तो कहा जा रहा है एक नया गोदी मीडिया का वो नया नैरेटिव आ गया कि पाकिस्तान से चाइना को छीन लिया। फिर वही बकवास। उसके बाद कुछ और मामलात अगर आप देखें कि अमेरिका पाकिस्तान की कुर्बतें बढ़ रही हैं, तो वो कहते हैं जी कि ये इलू इलू चल रहा है। तो इलू इलू भाई आपका भी रशिया के साथ चल रहा था। आप वफ़ाएँ निभाना नहीं जानते, हम वफ़ाएँ निभाना जानते हैं। हाँ, मुश्किल हालात में साथ निभाना, दोस्तों को टाइम टेस्टेड लोग हैं और बैटल हार्टेड हैं। फिर हम जब से हमारा मुल्क बना है, हम तो वॉर एक माहौल के अंदर है, जंगी माहौल के अंदर है। हमने तब से लेके अब तक जंगें ही लड़ी हैं। यहाँ आप लोगों को स्टडी किया है। तो ये कहानी है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान हमेशा दोस्त नए बनाएंगे, लेकिन जो पुराने दोस्त हैं उनको भी फरामोश या उनको बुलाया नहीं जा सकता। वो टाइम टेस्टिंग दोस्त हैं। यही वो यहाँ पर सूरत हाल एक है कि एक ऐसे गैर ज़िम्मेदाराना और अपने प्राइम मीडिया के ऊपर बैठकर इस किस्म के अमेरिका के बारे में बातें करना और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बातें करना कि वो अब ये जो सूरत हाल पैदा हो गई है, इससे ना सिर्फ उकसाया जा रहा है भाई एक ऐसे ज़िम्मेदार मुल्क जो कि पीस के लिए वो काम कर रहे हैं, और वो जाहिर है कि उनका उनके अपने इंटरेस्ट हैं और वो सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो नाज़रीन, आगे आपको वीडियो में दिखाते हैं। ले सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य में एक नया युद्ध छिड़ जाए। दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका की एंट्री को डोनाल्ड ट्रंप सरकार की चुपके से की जा रही सेंधमारी कहा जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़े विवाद में ट्रंप ने जिस तरह से बिन बुलाए मेहमान की तरह प्रवेश किया, और देखते ही देखते चीन के परम मित्र पाकिस्तान को जिस तरह से वो अपने फेवर में करने में जुटे हुए हैं, उसे देखकर दुनिया भर के बुद्धिजीवियों ने कहना शुरू कर दिया है कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते दरार को खाई में बदल सकता है। इसके साथ साथ चीन के साथ पाकिस्तान के संबंधों का भविष्य भी बिगड़ सकता है। कुछ बुद्धिजीवियों ने भारत को आगाह किया है कि अब भारत को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल अब अपने तरीके से भारत के खिलाफ भी करने वाला है। इसका संकेत अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दिया भी है। क्या फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने वाला है? इन सवालों के पीछे है अमेरिका का वो डर जो सच साबित हो सकता है। क्या भारत और पाकिस्तान का सीज फायर टूटने वाला है? क्या भारत पाकिस्तान के बीच एक बार फिर युद्ध होने वाला है? क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ फिर कोई बड़ी साजिश कर रहा है? अमेरिका की कूटनीतिक दूरबीन का फोकस इस वक्त पूरी तरह भारत पाकिस्तान पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका को डर है कि भारत पाकिस्तान में एक बार फिर युद्ध हो सकता है। अमेरिका को यह लगता है कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसको लेकर बयान दिया है। रूबियो ने कहा कि किसी भी सीज फायर को बनाए रखना मुश्किल होता है। हर सीज फायर की तरह भारत पाकिस्तान का सीज फायर भी बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए सीज फायर के टूटने का डर लगातार बना हुआ है। हम भारत पाकिस्तान पर रोज नजर रखते हैं ताकि वहां शांति बनी रह सके। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से ही दुनिया अनिश्चितताओं से घिरी हुई है। अमेरिका की विदेश नीति भी अनप्रेडिक्टेड या अप्रत्याशित हो गई है। किसी को पता नहीं है कि अमेरिका अब किस देश के खिलाफ क्या कदम उठाएगा। मार्को रूबियो का एक बयान आया और भारतीयों की चीखें निकल कर रह गई। वो जो पाकिस्तान को धमकियां लगा रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर तो हमने पॉज किया हुआ है, किसी भी वक्त हम उसे रिज्यूम कर देंगे, फिर से दोबारा जंग शुरू होगी, हमने उसे ख़त्म नहीं किया और ना ही हम उसे ख़त्म करेंगे।
वो अब उनकी आप बातें सुने ज़रा कि एक बयान आया है और उनकी चीखें जो है वो 7वें आसमान तक पहुंचने लगी हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर एक नया युद्ध कर सकता है हमारे खिलाफ। ये तो इनकी बहादुरी है। पाकिस्तान से अमेरिका की दोस्ती को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि ये अमेरिका की भारत पर दबाव की रणनीति हो। बदले हुए दौर और इन वैश्विक हालात में दुनिया के थिंक टैंक्स ने ये कहना शुरू कर दिया है कि अमेरिका दुनिया का सबसे गैर भरोसेमंद देश बनता जा रहा है। ये एकमात्र ऐसा देश है जो दुश्मन तो दूर दोस्तों को भी नहीं छोड़ता। इसके लिए व्हाइट हाउस की आलोचना इन दिनों पूरी दुनिया में हो रही है। हाल में ही खुद को लोकतंत्र का चैंपियन बताने वाला अमेरिका पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व के साथ गलबैया करता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बेशक से सीज फायर चल रहा हो, लेकिन ये कोई मजबूत सीज फायर नहीं है। ऐसा कहकर रूबियो ने हलचल बढ़ा दी है, या यूं कह लीजिए कि ऐसा बयान देकर रूबियो ने पाकिस्तान को उकसाने का काम किया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की कठपुतली लोकतांत्रिक सरकार को छोड़कर पाक के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ अलग अलग डिप्लोमेसी पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल में ही ट्रंप प्रशासन ने मुनीर के कहने पर 2 बलूच संगठनों को आतंकी संगठन घोषित कर दिया, जिससे अमेरिका का कोई लेना देना था ही नहीं। ऐसे में अब इस बात का शक जताया जाने लगा है कि अब ट्रंप प्रशासन बलूच मुद्दे को लेकर भारत पर भी कीचड़ उछाल सकता है। हालांकि ये तय है कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और उनका पहले ही इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। भाई BLA को उसने दहशतगर्द करार दिया और तुम ये कह रहे हो कि अमेरिका का से कोई लेना देना नहीं, तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? तुम्हारा लेना देना है ना, तुम्हारी प्रॉक्सीज है, इसलिए तुम्हें तकलीफ हो रही है। और अब तुम पहले ही ये कह रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही भारत के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाएगा कि वो बलूचिस्तान में इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी पहले ही वो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात। ये झूठ भारत पर कोई असर नहीं डाल पाएगा। लेकिन हमने देखा है कि कनाडा में खालिस्तान वाले मामले में अमेरिका की ऐसी ही घटिया रणनीति ने भारत के साथ संबंधों को बिगाड़ दिया था। बाद में अमेरिका तो किनारे से निकल गया, लेकिन जस्टिन ट्रूडो को इसकी कीमत चुकानी पड़ी और उन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले ही कनाडा के प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा देना पड़ गया। पाकिस्तान पहले से ही भारत के खिलाफ बिना सबूत बदनाम करने का अभियान चला रहा है। ये जाहिर है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत उसके देश में बलूच विद्रोहियों को पैसा देता है, उनको फंडिंग करता है। अमेरिकी विदेश विभाग के बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या BLA और बजीद ब्रिगेड पर प्रतिबंध लगाने से पाकिस्तान को इस मुद्दे को तूल देने का नया मौका मिल गया है। अब वो इस मामले का और अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में आशंका है कि किसी भी वक्त अमेरिका भी पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिला सकता है। अमेरिका ने भी ऐसा ही एक मामले में भारतीय मूल के एक व्यक्ति निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी की है। अमेरिका का दावा है कि निखिल गुप्ता ने खालिस्तानी आतंकी और उसके देश के नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रची थी। इसके अलावा अमेरिका ने यह दावा भी किया था कि इस साजिश में एक पूर्व भारतीय सरकारी अधिकारी विकास यादव भी शामिल थे। अमेरिका ने ही कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को एक और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी थी। इस कदम पर उन्होंने भारत पर इस हत्याकांड में शामिल होने का आरोप लगा दिया था। हालांकि ट्रूडो ने कबूल किया था कि उनके पास इससे संबंधित किसी भी तरह का कोई भी सबूत नहीं है। कई रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री अप्रत्याशित से हुए। कोई नहीं जानता है कि किसी देश को लेकर ट्रंप अगला कदम क्या उठाने वाले हैं। चीन के मामले में पूरी दुनिया ने ट्रंप का यूटर्न देखा है। जिस चीन के खिलाफ बयानबाजी कर ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव जीता, आज उसी के सामने ट्रंप ने घुटने लगभग टेक से दिए हैं। वहीं जो भारत इंडो पैसिफिक में अमेरिका का सबसे करीबी और चीन के खिलाफ उसका मुख्य हथियार था, वही ट्रंप के सेकेंडरी टैरिफ का सामना कर रहा है। ऐसे में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ट्रंप किसी भी वक्त पाकिस्तान को खुश करने के लिए बलूच विद्रोहियों का संबंध भारत के साथ में जोड़ दे। हालांकि पाकिस्तान पहले से इस तरह के एलिगेशंस लगाता रहा है। निराधार आरोप बढ़ता रहा है कि बलूच संगठनों को कहीं ना कहीं बैकडोर से भारत और अफगानिस्तान जो है सपोर्ट करता रहा है। हालांकि इसके प्रमाण के तौर पर वो कोई तथ्य कभी भी प्रस्तुत नहीं कर पाया। लेकिन अब जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में गतिरोध बढ़ा है और उसको लेकर के अमेरिका जो स्टैंड यहाँ पर कायम कर रहा है और जो दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एंटी इंडिया जाता हुआ दिख रहा है। इससे पाकिस्तान की बातें खिली हुई है। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की जो सरकार है, आप जानते हैं किस तरीके से 2 अलग अलग जो है धाराएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तानी सेना ही पाकिस्तान की सरकार को कंट्रोल करती रही है और इस बार भी ऐसा ही है। ये इसलिए भी जाहिर हुआ क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तुलना में जनरल असीम मुनीर को ज्यादा भाव दे रहे हैं, उससे जग जाहिर है कि कहीं ना कहीं अमेरिका की नजरों में पाकिस्तानी सेना की वैल्यू वहां की सरकार से कहीं ज्यादा है और वो जग जाहिर भी है, कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन भारत के सामने पाकिस्तान की
यह है जी हमारे पड़ोस में एक बयान के बाद के हालात जो कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने दिया है, और उस पर इन्होंने चीखें मार मार के जो है वो ज़मीन आसमान एक कर दिया है कि हमारे ऊपर हमला किया जा सकता है अमेरिका और पाकिस्तान की तरफ से, और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को अब हमारे अगेंस्ट यूज़ किया करेगा। पहले यही इल्ज़ाम वो चाइना पर लगाते थे, अब